क्यों दुनिया में ज्यादातर एजुकेटेड लोग ही रेडिकलाइज हो रहे हैं और अंधविश्वास में भी अनएजुकेटेड से कहीं आगे है एजुकेटेड। भारत जैसी कंट्री में अनपढ़ से कहीं ज्यादा बेरोजगार और अंधविश्वासी हैं पढ़े लिखे लोग। तो क्या वाकई एजुकेशन एक ट्रैप सिस्टम है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आगे की वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। वेलकम टू एक्सीलेंस। लोगों ने गलत परसेप्शन बना रखा है कि जाहिल लोग ज्यादा अंधविश्वासी और रेडिकलाइज होते हैं। हकीकत में इसका बिल्कुल उल्टा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग अंधविश्वासी या रेडिकलाइज है। इस मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत दूसरे नंबर पर। अमेरिका में 1/4 यंगस्टर खुद को अंधविश्वासी मानते हैं। वास्तव में 70% अमेरिकी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के लिए किस्मत के सहारे होते हैं और दुनिया भर के हवाई अड्डे पे तो 13 नंबर का गेट और गलियारा नहीं होता। दुनिया भर में 80% ऊंची बिल्डिंग में 13 नंबर का तो फ्लोर ही नहीं होता। कुछ होटल और हॉस्पिटल तक में 13 नंबर के कमरे का ऑप्शन नहीं होता। और चाइना के लाखों लोग सोचते हैं कि लाल रंग और 8 नंबर उन्हें धन और खुशहाली देगा और एशिया के लाखों मुसलमान 786 वाले नंबर को मुकद्दस मानते हैं। हालांकि साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी दुनिया भर में 70 से 80% लोग अंधविश्वासी या रेडिकलाइज हैं। इतनी बड़ी अंधविश्वासी दुनिया को कंट्रोल करता है सिर्फ 0.1% लोग, जो इस्तेमाल करता है अपने स्पिरिचुअल नॉलेज, मैजिकल नॉलेज और धार्मिक नॉलेज का। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो इस मैजिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज और धार्मिक नॉलेज वाले के आगे नतमस्तक है। ये देखो, ये है बाबा जो इस्तेमाल करता है अपने मैजिकल नॉलेज का, और ये बाबा स्पिरिचुअल नॉलेज का इस्तेमाल करता है, और ये है जो मैजिकल और धार्मिक दोनों नॉलेज का इस्तेमाल करता है। इनके फॉलोअर्स हैं एजुकेटेड लोग, जिन्होंने या तो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ाई की है, या पर्शियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के तहत। इन सभी एजुकेशन सिस्टम को मात दे रखा है धार्मिक और मैजिकल नॉलेज वालों ने। आखिर क्यों और कैसे? क्या मैजिकल और धार्मिक नॉलेज एक ट्रैप है या ट्रैप है एजुकेशन सिस्टम? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की 80% कंट्री पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करती है, और पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को तो बनाया ही गया था लोगों के आगे नतमस्तक होने के लिए। दरअसल पर्शियन एजुकेशन सिस्टम एक वॉर के डिसिप्लिन के लिए बनाया गया था। जब नेपोलियन के हाथों पर्शियन की हार हुई थी, नेपोलियन कम तादाद में थे बट एक यूनिट की तरफ फाइट कर रहे थे। उस वॉर का एक लीडर भी था, और वहीं पर्शियन अलग अलग अपने हिसाब से लड़ रहे थे। उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए पर्शियन एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम इतना इम्पैक्टफुल रहा कि उसे हर फील्ड में लागू किया गया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक, जिसे सारी दुनिया अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते गए। इससे ये हुआ कि लोगों ने अपना बेसिक नॉलेज और अपना कॉमन सेंस यूज करना छोड़ दिया। यही वजह है कि मैजिकल नॉलेज वाले के आगे अपनी एजुकेशन तो दूर, अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं करते। ये है MBBS डॉक्टर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ा हुआ। 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। ये लोग अपने एजुकेशन और अपने कॉमन सेंस का भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये खुद भी गोबर खाते हैं और लोगों को भी ऐसा करने को कहते हैं। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, तो उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं, बच्चे ना होने के, वो भी होता है। दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता। जबकि साइंटिफिकली मनुष्य का स्टूल या जानवर का गोबर ये स्टमक वेस्ट है, जिसमें जानलेवा बैक्टीरिया होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और कॉमन सेंस भी यही कहता है। तो क्या इसे हम एजुकेशन फेलियर समझे? अगर ऐसा है तो फिर ये लोग कॉमन सेंस यूज क्यों नहीं करते? दरअसल इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने से रोकता है। जब ये लोग प्राइमरी में थे तभी से इन लोगों ने अपना कॉमन सेंस यूज करना छोड़ दिया था। उदाहरण के तौर पे प्राइमरी स्कूल में बच्चों का सेम ड्रेस होता है। बच्चों का एवरीडे सॉक्स चेक होता है कि सेम ड्रेस का सॉक्स है या नहीं, जबकि सॉक्स तो पैंट से ढका होता है। अगर बच्चा क्वेश्चन कर ले कि सर सॉक्स तो पैंट से ढका होता है, उस पर तो किसी की नजर ही नहीं पड़ती, तो फिर सेम कलर का क्यों होना चाहिए? तो आंसर क्या मिलेगा? शट अप, जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करो। बच्चे का काउंटर क्वेश्चन, सर सॉक्स पे तो किसी की नजर नहीं जाती, फिर भी सेम कलर का, बट बैग तो हर कोई देखता है, लेकिन बैग तो किसी का फटा हुआ होता है, किसी का नया, किसी का लाल तो किसी का पीला। आखिर ऐसा क्यों? आंसर क्या मिलेगा? शट अप, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जैसा कहा जाए वैसा करो, रूल्स को फॉलो करो, वरना सिट डाउन या फिर गेट आउट। देखा आपने, बच्चे का कॉमन सेंस समझने की कोशिश करता है, बट एजुकेशन सिस्टम ऐसा करने से रोकता है। ऐसा सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घर में भी पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग मैजिकल नॉलेज और धार्मिक नॉलेज वाले के आगे अपना कॉमन सेंस यूज ही नहीं कर पाते, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में पैदा हुआ धीरेन्द्र शास्त्री 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अपने धार्मिक नॉलेज के साथ साथ मैजिकल नॉलेज भी हासिल की। आज उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनके समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, उनकी गरीबी दूर करने का टिप्स देते हैं, बट हकीकत में ये लोगों को अपने मैजिकल नॉलेज से सम्मोहित करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ।
इसलिए वो गंध, उससे दुर्गंध बहुत आती, तुमने देखा होगा खाती। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। आज से 15-17 साल पहले तक इनके घर में खाने के भी लाले थे, बट आज इनका नेटवर्थ करोड़ों में है, जबकि इनका इलॉजिकल तर्क साफ साफ दर्शाता है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। फिर भी लोग मैजिकल नॉलेज के आगे नतमस्तक है। ये है आसाराम, लोगों को दुनिया की मोह माया से दूर रहने का प्रवचन देने वाले। इन्हीं लोगों को बेवकूफ बना के 10,000 करोड़ का नेटवर्थ खड़ा कर लिया। रेप, हत्या, किडनैपिंग का एक्यूज होते हुए भी करोड़ों लोग उनके अनुयायी है। ये वो लोग हैं जिन पे स्पिरिचुअल नॉलेज और धार्मिक नॉलेज हावी है। ये है पीर खतीब हुसैन। ये लोगों को गुमराह करता है अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से और उनकी गाड़ी कमाई का पैसा लूटता है उन्हें सम्मोहित करके। आज उसने अपने इसी नॉलेज की बदौलत खड़ा कर लिया है करोड़ों का साम्राज्य। उनके लाखों फॉलोअर्स है जो अपनी एजुकेशन और बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। 1 जनवरी 1978 को भारत के तमिलनाडु में पैदा हुआ नित्यानंद लोगों से दक्षिणा और डोनेशन के नाम पे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। उसके खिलाफ भारत तो क्या फ्रांस में भी मुकदमे दर्ज है। रेप और धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद भी लोग उसके धार्मिक और स्पिरिचुअल नॉलेज के आगे लोग नतमस्तक ही नहीं बल्कि अपनी गाड़ी कमाई भी लुटाई। आज तो उसने अपना खुद का एक मुल्क ही बना डाला, कैलाशा। सारी दुनिया को पता है कि धार्मिक नॉलेज सरलता और कट्टरता को बढ़ावा देती है और स्पिरिचुअल नॉलेज सम्मोहित करता है और मैजिकल नॉलेज से बेवकूफ बनाया जाता है। सब कुछ जानते हुए भी लोग खुद को इस ट्रैप में फंसा लेते हैं। ऐसे में आपको अपने बेसिक नॉलेज और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेशन के साथ साथ अपने बेसिक नॉलेज का भी इस्तेमाल करें ताकि आप किसी ट्रैप में न फंस सके। अंधविश्वास आपकी कमजोर मानसिकता को दर्शाता है। अगर आपको ट्रैप से बचना है तो मानसिक स्ट्रांग बनना होगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो स्पिरिचुअल, धार्मिक और मैजिकल ट्रैप से बच निकले। सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। 17 सितंबर 1950 को गुजरात में पैदा हुए। बचपन से गरीबी का सामना किया, चाय बेची, स्कूल में औसतन स्टूडेंट रहे। फिर मात्र 13 साल की उम्र में शादी हो गई, बट कन्यादान 17 साल की उम्र में हुआ था। ये उनके बचपन से लड़कपन तक का दौड़ था, खेलने कूदने, मौज मस्ती और एजुकेशन हासिल करने का। बट एक दिन अचानक वो 17 साल की उम्र में अपने माँ बाप और बीवी को छोड़कर कहीं गायब हो जाता है और पूरे 2 साल के बाद वो वापस आता है। चले थे बाबा बनने। दरअसल वो फंस चुके थे धार्मिक और मैजिकल ट्रैप में। इस ट्रैप ने सालों तक उन्हें दर दर के ठोकरें खाने पे मजबूर किया। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट पाला, कभी वीरान जंगलों में रात बिताई तो कभी पहाड़ों पे बसेरा बनाया। फिर एक दिन उन्होंने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए धार्मिक और मैजिकल ट्रैप को मात दी और घर वापस लौटे। तब से लेकर आज तक वो अपने माइंड और बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए 125 करोड़ लोगों पे राज कर रहा है। आज दुनिया नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की कायल है। भारत के तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े एजुकेटेड चाणक्य एक चाय वाले ने मात दे रखा है। अगर वो उस वक्त अपना कॉमन सेंस यूज नहीं किए होते तो आज भी वो उसी तरह भीख मांग रहे होते या किसी गुमनामी के अंधेरों में गायब होते। इस तरह के मैजिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज वालों से सतर्क रहे। दुनिया में कामयाबी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूरी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।